आज की हमारी कहानी का नाम है रिसाइकलिंग कैप्टन और नेतृत्व का सबक। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि लीडरशिप कई बार उन जगहों पर मिलती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि असल में लीडरशिप शुरू कैसे होती है। ये सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है और इसका जवाब हमें ये दिखाएगा कि कोई भी किसी भी उम्र में एक लीडर बन सकता है। अब देखिए, कोई भी अच्छा प्लान हो, उसे हकीकत की कसौटी पर तो खरा उतरना ही पड़ता है। अक्सर जो कागज पर बहुत अच्छा लगता है ना, असलियत में वैसा होता नहीं है। देखते हैं यहाँ क्या हुआ। तो स्कूल में एक नया सिस्टम आया, बड़ा ही सिंपल सा, रिसाइकलिंग का। हरे बिन में गीला कचरा डालना था और नीले बिन में सूखा। प्लान एकदम साफ था। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इतने साफ साफ बताने के बाद भी स्टूडेंट्स सब कुछ, केले के छिलके, कागज के रैपर्स, सब एक ही बिन में डाले जा रहे थे। मतलब सिस्टम तो शुरू होने से पहले ही फेल हो रहा था। और बस यहीं हमारी कहानी की हीरो इशिता की एंट्री होती है। ये वो लम्हा है जब कोई एक ऐसी दिक्कत को नोटिस करता है जिससे बाकी सब लोग या तो देख नहीं रहे होते या फिर नजरअंदाज कर रहे होते हैं। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी मिक्स्ड वेस्ट की। मतलब जब गीला और सूखा कचरा एक साथ मिल जाता है ना, तो फिर रिसाइकलिंग हो ही नहीं सकती। स्टूडेंट्स की इस एक छोटी सी गलती से पूरी मेहनत पर पानी फिरा था। और यही बात इशिता के मन में आई। उसने सोचा, यार अगर हम इसे ठीक से नहीं करेंगे तो इस सब का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये जिम्मेदारी का एक एहसास था जिसने उसे कुछ करने पर मजबूर कर दिया। तो अब सवाल ये था कि इशिता अपनी इस चिंता को एक्शन में कैसे बदलती है। देखिए, बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर छोटे छोटे कदमों से ही होती है। और इशिता ने जो पहला कदम उठाया वो वाकई बहुत समझदारी वाला था। वो सीधे अपनी टीचर के पास गई और उनसे पूछा कि क्या वो क्लास को कचरा अलग करने का सही तरीका समझाने में मदद कर सकती है। उसने खुद को हीरो की तरह पेश नहीं किया, बल्कि बहुत सम्मान से इजाजत मांगी। और पता है इशिता का तरीका कमाल का क्यों था? क्योंकि वो एकदम सिंपल था। कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं। उसने बस क्लास के सामने एक फल का छिलका और एक कागज का रैपर दिखाकर गीले और सूखे कचरे का फर्क समझाया और फिर बहुत आराम से अपने क्लासमेट्स के सवालों के जवाब दिए। तो इशिता की इस छोटी सी कोशिश का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि एक छोटे से कदम ने सच में बदलाव की एक बड़ी लहर पैदा कर दी। हाँ, पर ये बदलाव कोई जादू की तरह रातों रात नहीं हुआ। इसमें थोड़ा टाइम लगा। पहले दिन इशिता ने सबको समझाया, फिर हफ्ते के बीच तक स्टूडेंट्स खुद ही एक दूसरे को याद दिलाने लगे, अपनी गलतियां ठीक करने लगे और हफ्ता खत्म होते होते रिसाइकलिंग एरिया एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित हो गया था। हाँ, स्कूल ने इशिता को रिसाइकलिंग कैप्टन का टाइटल जरूर दिया, पर सच पूछिए तो उसकी असली खुशी इस टैग में थी ही नहीं। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसके दोस्तों ने एक अच्छी आदत सीख ली थी और सब मिलकर कुछ अच्छा कर रहे थे। तो ये पूरी कहानी हमें लीडरशिप के बारे में आखिर सिखाती क्या है? चलिए इसके असली सबक को समझते हैं। देखिए, अक्सर हमारे दिमाग में लीडरशिप का मतलब क्या होता है? कोई बड़ा पद, कोई अथॉरिटी, है ना? पर इशिता ने हमें इसका एक दूसरा ही मतलब दिखाया। लीडरशिप का मतलब दूसरों को सही रास्ता दिखाना और उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करना भी होता है। और यही यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सच्ची लीडरशिप वो है जो लोगों को किसी बड़े अच्छे काम के लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए इंस्पायर करे। ये सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, बल्कि एक मिसाल बनना है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है, हमारे आसपास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो बस अपने लीडर, अपनी इशिता का इंतजार कर रही हैं?